अतीक सिंधु डीएसपी साहब जो हैं, जिनका मैंने व्लॉग में जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि ये वादा माफ गवाह बन गए थे और ये सारा मामला था, उसकी भी तरदीद कर दी गई है। अकबर बिल्ले का बेटा इमरान अकबर, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि हमारा इस कत्ल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उस टाइम मेरा भाई उस्मान भी वहाँ पर मौजूद था। उस्मान के हाथ पर भी गोली लगी, उस्मान को 2 गोलियां लगी। मेरा भाई 2 मरतबा आईसीयू में चला गया है, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर चला जाता है। क्या कोई भी शख्स पाकिस्तान में बंदा मारे, दुबई भागे, दुबई से यूके चला जाए, उसको छोड़ दिया जाएगा? उसको कोई नहीं पकड़ेगा? अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। अकबर बिल्ले का बेटा इमरान अकबर, उसके मुतालिक कुछ नई चीजें सामने आई हैं। अतीक सिंधु डीएसपी साहब जो हैं, जिनका मैंने व्लॉग में जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि ये वादा माफ गवाह बन गए थे और ये सारा मामला था, उसकी भी तरदीद कर दी गई है। आप लोगों को बताती चलूं कि जिस तरह से अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से हमने रिपोर्टिंग की है, तो कुछ नई अपडेट सामने आई हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो तमाम की तमाम भी आपके साथ शेयर की जा सके। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिल्ला साहब जो थे रिटायर्ड डीएसपी, इनके 3 साहिबजादे हैं, सलमान, उस्मान और इमरान। ठीक है जी। इमरान के मुताल्लिक कुछ बातें सामने आई हैं। इमरान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है कि हमारा इस कत्ल के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पर बिला वजह जो है इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है, ये भी कहा है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, अमीर बालाज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारा 45 साला ताल्लुक था इस खानदान के साथ। उस टाइम मेरा भाई उस्मान भी वहां पर मौजूद था। उस्मान के हाथ पर भी गोली लगी, उस्मान को 2 गोलियां लगी। उन गोलियों की वजह से हम भागम भाग उसको भी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। खुदारा अब हमारे ऊपर मजीद इल्जामात ना लगाए जाएं, हम पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस फैमिली के साथ हमारा जो 45 साल ताल्लुक था वो बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत दुख है इस बात का कि अमीर बालाज जो है वो इस दुनिया से चला गया है और मेरी माँ जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगा रही है। मेरा भाई 2 मरतबा आईसीयू में चला गया है, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फिर चला जाता है। और एक तरफ मेरा बहुत अच्छा बेस्ट बडी भाई दोस्त अमीर बालाज इस दुनिया से चला गया। अब जुल्म करना बंद कर दें। अच्छा, साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात और दिल दुखाने वाली बात जो है वो भी सामने आई है। वो ये है कि इमरान ने कहा कि जब किसी घर में शादी होती है ना, तो फिर लोग उनकी दावतें करते हैं, उनके घरों में खुशियां होती हैं। लेकिन हमारे घर में दावत कहाँ करनी है? हमारी तो माँ अस्पताल के चक्कर लगा रही है, भाई 2 दफा जो है वो आईसीयू में चला गया, तो हमारे घरों में दावत नहीं हुई है, बल्कि हम बहुत ज्यादा इस वाक़े की वजह से परेशान है। जबकि नॉर्मली बात भी ठीक है। माशरे में जब हम देखते हैं कि शादी होती है तो लोग जो है घूमने फिरने जाते हैं, दावतें होती हैं, घर बुलाया जाता है, मुबारकियां चल रही होती हैं। ये इमरान अकबर की जानिब से कहा गया, जो कि डीएसपी बिल्ला के साहिबजादे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरानी फायरिंग का वाकया था गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घरों के ऊपर सुना जा रहा था, जो इस वाकये को बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट किया गया, रिपोर्ट किया गया कि इनके घरों के ऊपर फायरिंग जो है वो अमीर बालाज ने कराई थी। ऐसा कोई मामला नहीं था। इसके साथ साथ कैसर भट्ट ने भी बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे इस केस में, वो ये है कि अतीक सिंधु साहब जो है डीएसपी, जिनका मैंने लास्ट व्लॉग में अपने जिक्र भी किया था कि अतीक सिंधु साहब कहते हैं कि मैं खुद इस केस की तफ्तीश कर रहा था तो लोग डर गए थे, इनके घर भी गया था। ये सारी गुफ्तगू उन्होंने बड़ी क्लियरली की हुई है, जो मैंने व्लॉग में आप लोगों को बताई भी है। इन्होंने कहा कि उस टाइम ये जो है उस्मान ये वादा माफ गवाह बन गया था, जबकि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात की तरदीद कर दी गई है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा जो सारी की सारी सूरत हाल है, उसके मुताबिक जो तीफी भट्ट है वो दुबई से ट्रैवल कर गया यूके वाली साइड पर, और अभी तक उसको गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई है। आपके सामने है सारी की सारी सिचुएशन। ये कहा गया था कि इंटरपोल के जरिए से उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इंटरपोल के जरिए से अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सोर्सेज नहीं है या उस मुल्क के साथ मायदा नहीं है, एमओयू जो है वो साइन नहीं हुआ। ये एक डिटेल से करने वाली चीजें हैं कि इन चीजों को चेक करना चाहिए। क्या कोई भी शख्स पाकिस्तान में बंदा मारे, दुबई भागे, दुबई से यूके चला जाए, उसको छोड़ दिया जाएगा? उसको कोई नहीं पकड़ेगा? तो पुलिस की जो हरकत है वो कब अमल में आएगी? एक बात तो ये है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं इमरान किशोर साहब के हवाले से, तो इमरान किशोर साहब ने तो बड़ा हमें यकीन दहानी भी करवाई थी, और उनकी हम जब परफॉर्मेंस को देखते हैं तो परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इस केस में हमें नजर नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई गई है। जायदादें कुर्क की गई थी,
अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, ब्लैक लिस्ट में नाम डाला गया था। फिर इसके साथ साथ इंटरपोल की तैयारी हो रही थी। दुबई पुलिस के साथ मायदा तय हुआ था कि वो कह रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे। ये सब कुछ हुआ था, इमरान किशोर साहब ने ये किया, लेकिन इसके बावजूद जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं आई। इमरान की जब हम बात करते हैं, डीएसपी बिल्ला के जो साहिबजादे हैं, उन्होंने कहा कि अमीर बालाज जैसा शख्स दुनिया में दोबारा नहीं आना। जितना वो अच्छा था, दुश्मनी को दावत नहीं देता था, दुश्मनी को वो खत्म करता था। थैंक यू।